चलिए, अब कंप्यूटर तो आपने यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल प्रॉपरली कैसे करना है ये तो सीख लिया होगा, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें 1 to 6 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अब हम कंप्यूटर में इंटरनेट जो होता है बेसिकली किस तरह से इंटरनेट के ऊपर हम वेबसाइट सर्च करेंगे या फिर अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारी इंटरनेट सर्फिंग कैसे किया जाता है, ये डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। ईमेल आईडी कैसे अपना बनाना है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप ईमेल किसी को सेंड करना चाहते हो तो कैसे सेंड करोगे, आया हुआ मेल कैसे रीड करोगे, और बहुत सारी इंटरनेट से रिलेटेड जानकारी इस एक पार्ट में मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि भाई इंटरनेट के बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, जहाँ पे मैं ढेर सारी चीज़ें एक साथ क्लब करके बताने वाला हूँ इस पार्ट के अंदर। तो इसके पहले के 1 to 6 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, जरूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, ये भी बता देता हूँ क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने के लिए मैंने पहले से बहुत मेहनत ली है। तो आपसे मैं हक से लाइक मांगूंगा भाई, ज़रूर लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें सीखना है इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ, लेकिन उसके पहले हम ब्राउज़र का इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर ही वेबसाइट एक्सेस होती है। गूगल है या कोई भी वेबसाइट है, आपको पहले कोई ना कोई ब्राउज़र तो ओपन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इस केस में क्रोम ब्राउज़र ले रहे हैं क्योंकि ये पॉपुलर है। आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में भी सेम काम कर सकते हैं, लेकिन क्रोम ब्राउज़र पॉपुलर है तो इस केस में मैं यहाँ पे ये लेने वाला हूँ। क्रोम ब्राउज़र के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने वाले, इसका एक ओवरव्यू पहले मैं देता हूँ आपको। क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे मैंने ओपन रखा है पहले ही। अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन तो मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे आपको न्यू टैब दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे न्यू टैब है और यहाँ पे क्लोज बटन भी है। इस टैब को हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं और नया टैब लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन इसे अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये क्रोम ब्राउज़र पूरा क्लोज हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही टैब है। तो बेसिकली आपको अलग अलग वेबसाइट ओपन करने के लिए यहाँ पे ये प्लस साइन दिया है। आप एक बार क्रोम ब्राउज़र खोलते हो तो उसमें न्यू टैब ओपन करके यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं बस नाम बता रहा हूँ आपको, बाकी सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बैक और फॉरवर्ड बटन दिया है जो कि एक वेबसाइट में आप आगे पीछे जा सकते हैं, और रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे रीलोड पेज बेसिकली ये बटन दिया है। रिफ्रेश या रीलोड बोल सकते हैं आप, इसे F5 से भी कर सकते हैं। ये है एड्रेस बार, इसे एड्रेस बार कहते हैं। हर एक ब्राउज़र में एक एड्रेस बार होता है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ओके, जो भी है वेबसाइट का URL यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और एंटर करेंगे URL पे तो वो वेबसाइट यहाँ पे सर्च हो जाएगी। तो ये एड्रेस बार के बाद नीचे ये बुकमार्क है, ये मैंने ऐड किया है। ये अगर यहाँ पे शो और हाइड करना है तो कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में यहाँ पे जीमेल वगैरह आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये अभी क्रोम ब्राउज़र में हम तो यहाँ पे जीमेल और इमेजेस इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे कुछ कि भाई जीमेल के दूसरे जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सर्च भी दिया है, मैप्स दिया है, प्ले दिया है, न्यूज़ दिया है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैप एक्सेस करना है, न्यूज़ एक्सेस करना है, ये सारे जीमेल के अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे ये ग्रिड के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। और मैंने रिसेंटली जो वेब पेजेस सर्च किए वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो ठीक है, ये क्रोम ब्राउज़र बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है। तो आइए सबसे पहले हम डायरेक्टली एड्रेस बार से वेबसाइट ओपन करना जानेंगे। जो भी वेबसाइट हमें ओपन करनी है यहाँ पे आपको उसका एड्रेस बार लिखना है। जैसे आपको गूगल ओपन करना है बेसिकली, तो यहाँ पे www.google.com आप टाइप करोगे। आपको www.google.com इतना भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली गूगल समझ लेता है कि आपको क्या टाइप करना है। वो आगे आपको डायरेक्टली रिकमेंडेशन देता है। देखिए यूट्यूब टाइप किया मैंने, youtube.com डायरेक्टली आ गया, एंटर कीजिए, youtube.com वेबसाइट पे आप आ चुके हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे मेरा वीडियो भी आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो फिलहाल वीडियो बाद में देखिए। यहाँ पे प्लस साइन जो दिया है ऊपर, यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। मैं YouTube से अभी प्लस करके एक नया टैब ले रहा हूँ, तो यहाँ पे YouTube मेरा चालू है। साइड में एक नया टैब ओपन हो चुका है जिसमें मैं सर्च करूँगा या ओपन करूँगा दूसरी वेबसाइट। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे मेरी coursepay.com नाम की वेबसाइट। ये आपको पता नहीं तो मैं बताऊँ कि ये नई वेबसाइट जल्दी लॉन्च हो रही है, लॉन्चिंग सून। तो ये वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओपन हो चुकी है नए टैब के अंदर। ये अलग अलग टैब, यहाँ पे आप नया टैब ओपन करोगे, ऐसे ढेर सारे टैब ओपन कर सकते हैं और अलग अलग वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। मैं क्लोज करता हूँ इसे, मैंने इसे भी क्लोज किया। ओके, तो ये आपको आइडिया आ चुका है कि भाई वेबसाइट कैसे ओपन करना है। यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस बार में टाइप कीजिए, जो भी वेबसाइट आपको गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट ओपन करनी है, कुछ भी है आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं google.com पे जाता हूँ। चलो ठीक है, google.com पे आ गए हम। यहाँ पे आ रहा है गूगल में आप क्या सर्च करना चाहते हैं। गूगल सर्च दिया है, माइक से सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए।
अब यहाँ पे क्लिक करके आप जब बोलोगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्च हो जाएगा। अगर आप मोबाइल में यूज़ करते हो तो डायरेक्टली माइक रहता है, डेस्कटॉप पे आपको माइक कनेक्ट करना पड़ेगा, लैपटॉप में तो माइक रहता है इनबिल्ट। तो सर्च बाय वॉइस एकदम सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। सर्च बाय टेक्स्ट यानी यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो मुझे गूगल से निकालने के लिए बोला है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे टीचर ने बोला है कि भाई अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के प्रिंट करके लाओ या जो भी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अब्दुल कलाम। ओके, एकदम सिंपल है, नाम टाइप करो, एंटर करो। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे ढेर सारे सर्च आ जाएंगे अबाउट अब्दुल कलाम। ये देखिए 2,47,00,000 रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, और यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको दिखाई देगी उनकी इंफॉर्मेशंस, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो यहाँ पे विकीपीडिया दिखाई दे रहा है ना, ये विकीपीडिया वेबसाइट पे उनकी डिटेल रहती है, उनकी बायोग्राफी रहती है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनके बारे में तो यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे राइट साइड में भी आपको दिखाई दे रहा है कि उनका जन्म कभी हुआ था और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। और फिलहाल आप इस पर अगर क्लिक करते हो तो और डिटेल में आपको बायोग्राफी मिल जाती है और यहाँ के कंटेंट आप कॉपी कर सकते हैं। ये कंटेंट को आप सिलेक्ट कीजिए, जितने भी कंटेंट आपको चाहिए, और आप इसे कॉपी करो, कंट्रोल-C। तो इसे मैंने कॉपी किया है और मैं कोई भी एक सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करता हूँ या फिर नोटपैड ओपन कर लो, नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड में मुझे डालना है तो ये पेस्ट करता हूँ। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे हालांकि इसका फॉन्ट बहुत बड़ा है तो मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप वैसे वर्ड में भी ले सकते हैं, एक्सेल में भी ले सकते हैं, पावर पॉइंट में भी ले सकते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से सर्च की जाती है। वो आपको आइडिया मैंने दी, विकीपीडिया वेबसाइट से जाकर आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं बैक बटन प्रेस करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। अगर मुझे अब्दुल कलाम जी के फोटोग्राफ्स देखने, इमेजेस देखने, तो मैं यहाँ पे सिंपली इमेजेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए इमेजेस वाले ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ढेर सारे इमेजेस मुझे मिलेंगे। ये देखिए, राइट, उनकी कुछ पेंटिंग्स भी है, उनकी कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं सपोज़ कोई भी एक इमेज लेता हूँ उनका, मुझे लगा कि यार ये पहला वाला इमेज ही ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसे क्लिक किया और मैं सबसे पहले देखूँगा इमेज की साइज़। यहाँ पे देखिए इमेज की जो साइज़ है वो देखूँगा, ये है लगभग 2000 पिक्सल। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि भाई ये इमेज कौन से साइज़ में मुझे मिल रही है। इस प्रीव्यू पे मत जाइए, ये जो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ना, अभी देखिए मैं उसके बाजू वाले इमेज पे क्लिक करता हूँ, इसका प्रीव्यू भी लगभग इस इमेज के जैसे ही आ रहा है। प्रीव्यू तो इतना ही आएगा, लेकिन ये इमेज जो आप डाउनलोड करके लोगे, सेव करके लोगे, तो इसकी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी साइज़ देखिए ये इमेज की 342 बाय 450, बहुत ही कम पिक्सल्स की साइज़ है। और ये अगर आप कहीं पे प्रिंट करोगे तो ब्लर आ जाएगा, या वर्ड वगैरह या कोई भी सॉफ्टवेयर में डालते हो तो वहाँ पे साइज़ बढ़ाने के बाद ब्लर दिखाई देगा। तो बड़ी साइज़ की इमेज यहाँ पे ले लो और उसे आप सेव करो। अब इसे सेव कैसे करना है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे सेव इमेज एज दिखाई दे रहा है, या फिर यहाँ से आप कॉपी करके किसी भी सॉफ्टवेयर में कॉपी किया आपने और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डालना है तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन कीजिए और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर आने के बाद यहाँ पे आप इसे पेस्ट कीजिए। देखिए ये इमेज यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हो गई है। ओके, आप इसे यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको आइडिया आ चुका है कि इमेज यहाँ से कॉपी की जा सकती है, या राइट क्लिक करके आप सेव इमेज एज करेंगे तो आप डेस्कटॉप या जहाँ पे भी चाहिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड, डेस्कटॉप। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। नाम क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम दीजिए, ऑलरेडी नाम आ रहा है APJ अब्दुल कलाम, यही रहने देते, परफेक्ट नाम है, सेव कर देते। सेव करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है कि नहीं, हो गया है, क्या बात है। तो ऐसे आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यार मैं जो इमेज सर्च कर रहा हूँ उसमें साइज ही प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो आप यहाँ पे टूल्स में जा सकते हैं। देखिए टूल्स में देखिए कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे टूल्स में जाइए, टूल्स में जाने के बाद साइज़, यहाँ पे वो साइज़ पूछ रहा है कि भाई कौन से साइज़ की इमेजेस आप ढूंढ रहे हो, लार्ज साइज़ की चाहिए, यहाँ पे लार्ज क्लिक कीजिए। लार्ज साइज़ की जो इमेजेस अवेलेबल है ज़्यादातर इंटरनेट पे वो यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जितनी भी लार्ज साइज़ है, छोटी साइज़ की इमेजेस नहीं आएगी बेसिकली। ओके, तो ये आपको आइडिया आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने इमेज सर्च के बारे में बेसिक बताया आपको, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इमेज सर्च के बारे में। सबसे पहले तो इमेज सर्च के लिए आप जाने के बाद आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है, ये कैमरा दिखाई दे रहा है। अब ये कैमरा पे अगर आप क्लिक करते हो तो वो पूछ रहा है कि पेस्ट इमेज URL हियर और अपलोड इमेज हियर, राइट। अब मैं यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा और चूज़ फाइल, देखिए अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगा। URL तो मेरे पास नहीं है, अगर कोई वेबसाइट पे इमेज पड़ी है तो उसका URL यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन अपलोड इमेज पे मैं जाता हूँ, चूज़ फाइल में जाता हूँ और डेस्कटॉप पे कोई भी इमेज आपके पास है, सपोज डेस्कटॉप पे इमेज मेरे पास, मेरी इमेज में लेता हूँ, शायद मेरी इमेज इतनी पॉपुलर तो है नहीं वैसे, तो मैं अब्दुल कलाम जी को ही लेता हूँ और देखते हैं कि गूगल इनको आइडेंटिफाई करता है कि नहीं करता है, राइट। इमेज से सर्च होता है कि नहीं होता है। तो इमेज जैसे अपलोड हो जाएगी वो
पॉसिबल रिलेटेड सर्च अब्दुल कलाम बता रहा है, और यहाँ पे वो उनके फ़ोटोज़ भी दिखा रहा है। तो इमेज सर्च भी अवेलेबल है, इमेज की साइज़ भी बताता है और इमेज सर्च भी यहाँ पे प्रॉपर हो जाता है अगर आप देखोगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका फ़ोटो डालोगे तो शायद ही आप से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलेगी राइट, क्योंकि उतने पॉपुलर आप नहीं हो ना। तो अगर आप हाँ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आपका अकाउंट है सोशल मीडिया पे, आप वायरल हो चुके सोशल मीडिया पे बेसिकली, तो फिर आप यहाँ पे सर्च में आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई इमेज सर्च कैसे करते हैं, इमेजेस हम देख रहे हैं, इमेज सर्च के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया आ चुका है इमेजेस सर्च में, यहाँ से भी इमेज आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ एनिमेटेड इमेज चाहिए, मुझे क्लिप आर्ट चाहिए, जैसे मुझे कंप्यूटर के क्लिप आर्ट चाहिए, तो मैं कंप्यूटर और आगे क्लिप आर्ट लिखूंगा, ये याद रखिए, कंप्यूटर और आगे क्लिप आर्ट, ये ढेर सारे क्लिप आर्ट मुझे मिलेंगे, एक्चुअल कंप्यूटर की इमेजेस नहीं, क्लिप आर्ट मिलेंगे, जो कि मैं यूज़ करता हूँ अलग अलग थंबनेल्स वगैरह में, अलग अलग जगह पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल डिजिटल एडवर्टाइजिंग का ज़माना है दोस्तों, तो हमें ऐसे इमेजेस की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन क्या होता है कि ये जो इमेजेस मैंने सर्च की है, अब इसमें बहुत सारी कॉपीराइट वाली भी इमेजेस रहती है, मतलब जैसे कि ये वाला ले लो iStockphoto.com, तो ये लाइसेंस वाला इमेज है, ये देखिए लाइसेंस दी डिटेल्स भी इन्होंने दी है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये इमेज मैं लेता हूँ और मैं कहीं पे ग्लोबली पब्लिश करता हूँ, कहीं पे मैं मेरे बिजनेस यूज़ के लिए लेता हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसका, लेकिन बिजनेस यूज़ के लिए लेता हूँ तो मैं ऐसे इमेजेस नहीं चाहूँगा, मैं यूज़ करूँगा कॉपीराइट फ्री वाली। तो मैं टूल्स में जाऊँगा, टूल्स में यहाँ पे सारी चीज़ें, मैंने साइज़ ही बताया आपको, लेकिन साइज़ के अलावा आप यहाँ पे कलर वाइज देख सकते हैं, आप यहाँ पे टाइप सर्च कर सकते हैं, आपको क्या सर्च करना है, क्लिप आर्ट वाइज, तो मैंने क्लिप आर्ट आगे लिखा था, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिप आर्ट अगर ले लूँगा तो बेसिकली ये देखिए क्लिप आर्ट ही आएंगे बस। ओके, यहाँ से भी आपको दिया गया है बेसिकली कि क्लिप आर्ट आपको चाहिए तो क्लिप आर्ट ही सर्च कर लो, तो मैंने खाली क्लिप आर्ट वहाँ पे लिखा था, लेकिन क्लिप आर्ट लिखना या फिर यहाँ से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम भी दिया है कि लास्ट 24 आवर्स में जिन्होंने अपलोड किया ऐसी इमेजेस आप ले सकते हैं। फिलहाल इमेजेस के बारे में इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम कोई न्यूज़ वगैरह ढूंढ रहे हैं तो लास्ट 24 आवर्स में कौन सी न्यूज़ आई वो हम यहाँ से देख सकते हैं पास्ट 24 आवर्स में। और ये है हमारे काम की चीज़, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस एंड कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस जिन्होंने अलाउ किए हैं वो आप यहाँ पे इमेजेस ले सकते हैं और उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कमर्शियल लाइसेंस वाले चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस, तो वही इमेजेस यहाँ पे डिस्प्ले करती है। और ये जो मैंने फ़िल्टर लगाया वो क्लियर कर देना है तो मैं क्लियर कर दूँ, ये फ़िल्टर लगाया था ना मैंने इमेजेस का, क्लियर कर दिया। तो आपको क्लिप आर्ट लिखना है ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है, आपने कंप्यूटर लिखा तो आप यहाँ पे जाओगे टूल्स में और यहाँ पे जाकर खाली क्लिप आर्ट करोगे। क्लिप आर्ट यहाँ पे लाइन ड्राइंग भी दिया है, लाइन ड्राइंग्स आपको चाहिए तो ओहो इंटरेस्टिंग है, बस उसकी लाइन ड्राइंग ही आएगी। तो लाइन ड्राइंग यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लाइन ड्राइंग, और यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जिप, अब ये जिप मतलब क्या होता है, जिप राइट, गिप या जिप अलग अलग लोग बोलते हैं, GIF बेसिकली ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी एनिमेटेड इमेज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए इस इमेज में क्या आ रहा है, ये एनिमेटेड इमेज है राइट, इसमें कुछ आपको पर्टिकुलर एनिमेशन बार बार वही एनिमेशन होते हुए दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर एनिमेशन। मैं भी बहुत सारी बार ये गिप इमेजेस यूज़ करता हूँ, और गिप इमेजेस के लिए मैं अलग सी वेबसाइट्स भी बताऊंगा, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग 10 वेबसाइट भी बताऊंगा इस वाले पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो डोंट वरी, जो इंटरेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पे फ्री कंटेंट आपको मिल सकती है या फ्री चीज़ें मिलेगी, ऐसा भी मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको ये आइडिया आ चुका है कि इमेजेस सर्च कैसे करते हैं। GIF इमेज यानी कि एनिमेटेड इमेजेस मुझे चाहिए तो मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ, और हो सकता है कि जिप में सारी इमेजेस एनिमेटेड ना हो, कई इमेजेस एनिमेटेड नहीं होती है। अब इसके अलावा एक और रहता है PNG इमेज, जो यहाँ पे इस फिल्टर क्राइटेरिया में नहीं है। अब PNG इमेज का मतलब क्या होता है, .png मैं आगे लिखूंगा, computer.png। अब मैंने ये ले लिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये बॉक्स आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है इसे PNG इमेज कहते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें इसे कहीं पे यूज़ करना है एडवर्टाइजिंग के लिए इस इमेज को। तो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ इमेज को, बेसिकली मैं आपको पावर पॉइंट में दिखाता हूँ, मेरे पास पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये PNG है कि नहीं पता चल जाएगा, राइट क्लिक और मैं यहाँ पे पेस्ट इमेज, ये दिख रहा है पेस्ट पिक्चर, तो ये PNG है। देखिए इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट है। मैं यहाँ पे ये इमेज के ऊपर रख सकता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी रखूँगा मैं, इसका वाइट बैकग्राउंड नहीं आया। अगर मैं दूसरी कोई इमेज लेता हूँ, सपोज ये इमेज देखते हैं, ये भी PNG है, बहुत सारी PNG सर्च किया तो बेसिकली PNG रहेगा, लेकिन कुछ इमेजेस PNG में JPG भी आती है, तो ध्यान रखिए कि वो PNG है कि नहीं, वो चेक करें अच्छे से। जैसे ये वाली इमेज देखते हैं और ये कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, ये देखिए
राइट ये वाले में आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। तो पीएनजी जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इमेजेस को प्रॉपरली प्लेस करने के लिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है इसका, इसे डिलीट कर देते हैं और इसे यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आइडिया आपको आ गया है कि भाई पीएनजी सर्च कैसे करना है। तो आपको बेसिकली मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर इमेजेस चाहिए तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। पीएनजी सर्च कीजिए, जीआईएफ सर्च कीजिए, जेपीईजी तो बेसिकली होता ही है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, फुल फॉर्म भी याद रखिए। तो चलिए गूगल क्रोम इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक सर्च भी हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गूगल पे प्रोफेशनली सर्च हम कैसे करते हैं जिससे आपका टाइम बचेगा। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रोफेशनल सर्च हमें गूगल में पता होने चाहिए। लेट्स बिगिन। तो चलिए इमेजेस सर्च हमने जान लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, प्रोफेशनल सर्च कैसे करते हैं। मैं कुछ आपको अलग अलग टिप्स बताऊंगा सर्च करने की। तो यहाँ पे मैं ऑल में क्लिक करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और हम प्रोफेशनल सर्च शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि मुझे अगर कोई कंटेंट सर्च करने हैं तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई। चलो मुंबई ले लेता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं सर्च करूँगा डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट कितने आ रहे हैं, अबाउट 3 करोड़ 90 लाख। ओहो इतने रिजल्ट आ चुके, 3 करोड़ 90 लाख। तो मैं क्या करना चाहूँगा, 3 करोड़ 90 लाख इतने में ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई के आगे और पीछे डबल कोड ऐड करूँगा, डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल कोड दिख रहा है, कोड में लिखूंगा इस तरह से, एंटर करूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा ये देखिए 19,60,000, 3 करोड़ कहाँ पे, 19 लाख कहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक जोन में सर्च होता है, स्पेसिफिक सर्च होता है, याद रखिए। तो ये पर्टिकुलर सर्च करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। डबल कोड्स के अंदर आप ये करोगे तो गूगल को आप बता रहे हो कि भाई बाकी मुझे अनाप शनाप चीज़ें मत दिखाओ, क्योंकि गूगल क्या करता है बेसिकली मैं बता देता हूँ फंडा क्या है। डेटा एंट्री ये वर्ड जहाँ जहाँ मिल रहा है गूगल को, वहाँ जाके वो हर एक ब्लॉग में से डेटा एंट्री वर्ड के सर्च को लाके आपके सामने रख रहा है, राइट। तो अभी आपने डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई डाला तो उसने स्पेसिफिक डेटा एंट्री जॉब्स इन मुंबई इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस को ही सर्च किया और जो पेजेस उसे मिल रहे हैं वही आपके सामने यहाँ पे लाके रखे हैं। तो यहाँ पे जाकर आप एक स्पेसिफिक सर्च आप ले सकते हैं इस कोड की मदद से। डबल इन्वर्टेड कोमा आप दोगे तो ये स्पेसिफिक सर्च होता है। एक नई ट्रिक याद रखिए सर्च करते समय, ओके। उसके अलावा अगर आपको स्पेसिफिक वेबसाइट पे सर्च करना है, जैसे आपको सर्च करना है, मेरी एक वेबसाइट है जिसमें आपको सर्च करना है CCC एग्जाम के बारे में, मैंने कुछ बताया कि नहीं उस वेबसाइट के ऊपर, तो आप यहाँ पे लिखिए वेबसाइट का नाम। जैसे मैंने लिख दिया learnmoreindia.in स्पेस और मैं लिखूंगा आगे CCC एग्जाम। याद रखिए वेबसाइट का नाम लिखिए पूरा और उसके बाद CCC एग्ज़ाम टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। जैसे आप टाइप करोगे आपको मिलेगा उस वेबसाइट के ऊपर जो मैंने सर्च किया है उससे रिलेटेड रिजल्ट। तो यहाँ पे CCC कोर्स क्या है, CCC कोर्स इन हिंदी ये दिखाई दे रहा है। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके उस वेबसाइट के ऊपर जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये learnmoreindia.in जहाँ पे आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी और एग्जाम के क्वेश्चंस भी मिलेंगे फ्री में अटेंड करने के लिए। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जाकर चेक कीजिए एक बार, ओके। फिलहाल तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर कैसे सर्च करना है, वेबसाइट का नाम लिखना है और आगे आपको लिखना है जो सर्च चाहिए वो सर्च आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आगे का सर्च मैं बताऊं आपको कि अगर आपको कोई PDF फाइल चाहिए, PPT फाइल चाहिए या फिर आपको कोई एक्सेल फाइल चाहिए तो आप उसे भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल की मदद से, लेकिन उसे स्पेसिफिकली सर्च करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक बुक पढ़ना था, हु मू माई चीज़, PDF फॉर्मेट चाहिए था मुझे उसका, तो मैंने हु मू माई चीज़ किया, टाइप किया बुक का नाम। ये बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है, एक स्टोरी टाइप बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप भी पढ़ लेना कुछ लाइफ में। अगर आपको लगता है कि चेंजेस नहीं हो रहे तो वहाँ पे उस बुक को पढ़ो और उस बुक में आपको पता चलेगा कि भाई आप कौन से कैरेक्टर हो। फिलहाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। फाइल टाइप लिखूँगा PDF, मुझे इस बुक का PDF चाहिए तो मैंने लिखा हु मू माई चीज़, फाइल टाइप PDF। आप देख पाएंगे यहाँ पे हु मू माई चीज़ PDF फाइल यहाँ पे आ चुका है। मैं फोकस भी कर देता हूँ, ये देखिए PDF, राइट। अब मैं इसे ओपन भी करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और ये देखिए ये पूरा का पूरा बुक यहाँ पे आ चुका है। आराम से आप पढ़ सकते हैं इसे या फिर इसकी कॉपी भी ले सकते हैं मार्केट से, अमेज़ॉन से वगैरह। लेकिन अगर आपको नहीं लेना है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, ज़रूर पढ़ लेना, मैं रिकमेंड करूँगा आपको पढ़ने के लिए। तो आपको आइडिया आ चुका है कि भाई PDF हम कैसे सर्च करते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने RAM सर्च किया, RAM सर्च करते ही
यहाँ पे मैं इमेजेस में दिखाना चाहूँगा। पहले यहाँ पे देखिए रैम तो आ चुका है, लेकिन ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, ये रैम नाम की कुछ यहाँ पे कार भी दिखाई दे रही है बेसिकली। तो ये क्या है, अलग अलग सर्च आ रहे हैं, तो मुझे स्पेसिफिक रैम यही चाहिए कंप्यूटर की रैम के बारे में। तो मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा और मैं चाहूँगा कि भाई प्लस कंप्यूटर, राइट, मैं इस तरह से लिखूंगा। तो अब देखिए बाकी के जो रैम दिखाई दे रहे थे ना अलग अलग, वो सब गायब हो गए और ये एक ही रैम यहाँ पे आ चुका है। तो स्पेसिफिक सर्च के लिए आप प्लस भी ऐड कर सकते हैं किसी वर्ड के आगे। याद रखिए, एक प्रोफेशनल सर्च याद रखिए, टाइम सेविंग सर्च है। तो अभी आगे मैं बताऊं कि आपको अगर आपने यहाँ पे एक नंबर लिखा है जो कि है कुछ पर्टिकुलर नंबर, आपको पता नहीं कि ये मिलियन बिलियन क्या है, कितना है, ट्रिलियन है, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू करो और यहाँ पे इंग्लिश लिख दो। जैसे आप यहाँ पे इंग्लिश लिखोगे तो भाई 123,548,564,000 जो भी है, तो यहाँ पे वो नंबर ऑटोमेटिकली वो आपको बता देगा, राइट। दैट्स इट, इतना ही मुझे इसके बारे में बताना था। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग सर्च आपको बताना चाहूँगा जो कि प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको पता है कि विंडोज़ अभी हम 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, 11 भी आ चुका है, लेकिन पुराना जो विंडोज़ है, विंडोज़ 98, विंडोज़ 93, तो वो इंटरफेस कैसे थे, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो बस आपको लिखना है विंडोज़ 98, 97 लिख दिया मैंने, 98 और ट्राई, यहाँ पे लिख दो विंडोज़ 98 ट्राई, और यहाँ पे जो सर्च आ रहा है ये दिखाई दे रहा है ना, windows98.js.org, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं और इस विंडोज़ के इंटरफेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें विंडोज़ 98 अगर आपके ज़माने में था, आप अगर उस ज़माने के हो तो आपके लिए एक थोड़ी सी भोली बिसरी यादें यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और विंडोज़ 98 की जगह में 93, अब ये तो बहुत पुराना हो गया, तो ये तो भाई ये देखिए विंडोज़ 93 भी लोड होगा और इसका इंटरफेस ब्राउज़र में लोड होगा। बस इंटरफेस है, ये एक्चुअल पूरा का पूरा विंडो नहीं है, बस आपको यहाँ पे कुछ यादें ताज़ा, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए दी गई है। और जैसे मैं यूज़ करता था विंडोज़ XP, मैं विंडोज़ XP से शुरुआत कर चुका हूँ, मेरे ज़माने में विंडोज़ XP था, तो विंडोज़ XP ट्राई करता हूँ मैं। और ये देखिए, ओहो, याद आ गया मुझे वो सारी चीज़ें जो कि मैं यूज़ करता था इनको, और मैं इसमें गाना प्ले करता था। ये फेवरेट ऐप था तब उस टाइम पे, विन एमपी जिसमें म्यूज़िक प्ले होता था। यहाँ पे देखिए ये म्यूज़िक प्ले करने के लिए दिया है, आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। शायद मैंने इसका स्पीकर ऑन नहीं किया है तो आपको ये सुनाई नहीं देगा, 1 मिनट। तो अब मैंने इंटरनल सिस्टम साउंड भी ऑन कर दिया है ताकि आपको सुनाई दे कि भाई यहाँ पे गाना बज रहा है कि नहीं बज रहा है। अरे बज रहा है यार, बज रहा है, ओके। फिलहाल स्टॉप कीजिए और यहाँ पे आप गाने वगैरह ऐड नहीं कर सकते, जो दिए उसी में से बजाओ बस, ओके। तो ये एक पुराना इंटरफेस, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने XP यूज़ किया होगा, एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा करता था। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें आपने यूज़ की होगी भैया, ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। तो अभी यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग सर्च की तरफ जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउज़र में टाइप करूँगा। मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ ELZOOG.IM। ये क्या है, ये गूगल का उल्टा है। गूगल का उल्टा मैंने यहाँ पे टाइप किया, .IM लिखा और एंटर किया, तो यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर लो। मैं हर एक को नहीं क्लिक करके बताऊंगा, मैं एक ही क्लिक करके बताऊंगा। अंडर वाटर सर्च करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अंडर वाटर सर्च, क्या बात है। मैं फिश को यहाँ पे इधर उधर कर सकता हूँ, इसको इधर उधर ले सकता हूँ, गूगल को सीधा उल्टा किया जा सकता है। देखिए ना अंडर वाटर, इस इमेज को इसको क्लोज कर सकते हैं क्या, हाँ क्लोज यहाँ पे आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे हम इधर भी जा सकते हैं बैक करके, और कुछ चाहिए आपको यहाँ पे देखिए ना, बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें दी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इंटरटेनिंग है, बाकी कुछ नहीं इसमें। ओहो गूगल पूरा, ये माय गॉड, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी। ये गूगल इधर चला उधर चला, राइट। ये देखिए गूगल को ऐसे उठा उठा के आप पटक सकते हैं, राइट। तो गूगल के अंदर ये सारी चीज़ें दी है बस इस वाले वेबसाइट के अंदर, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग सर्च मुझे लगे, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। तो अब हमने प्रोफेशनली सर्च और फनी सर्च भी देख लिया। अब हम देखेंगे इस वाले बार के बारे में। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये बुकमार्क है बेसिकली, और यहाँ पे कुछ मैंने बुकमार्क भी करके रखा है। जैसे मैं मेरा लर्न मोर चैनल एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लर्न मोर चैनल यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। क्या बात है, लर्न मोर चैनल, राइट। और मेरे जितने भी चैनल है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या फिर मैं मेरी coursepay.com वेबसाइट एक्सेस करना चाहता हूँ, ये जो भी मुझे एक्सेस करना है क्विकली मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ आई कैसे, सबसे पहले तो ये जो बार है यहाँ पे कैसे लाना है। यहाँ पे 3 डॉट जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं ना आपको, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो इन 3 डॉट पे क्लिक करने के
बाद आपके सामने आ रहा है बुकमार्क्स, और बुकमार्क्स ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है शो बुकमार्क बार। कंट्रोल शिफ्ट बी इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये बुकमार्क बार हाइड है। अगर आप पहली बार क्रोम यूज़ कर रहे हो तो पहले जाके इसे शो करो। यहाँ पे बुकमार्क्स में जाओ, शो बुकमार्क बार, राइट। ओके, अब मुझे सपोज मैंने जो भी विजिट कर लिया है, सपोज मैं क्या करता हूँ, रियल ट्यूटोरियल चैनल विजिट करता हूँ दोस्तों, और ये चैनल विजिट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये बुकमार्क में ऐड करूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस पे, ये देखिए इस पे क्लिक करूँगा, ये पूरा पाथ सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट होने के बाद इसे मैं खींचूंगा और जहाँ पे भी रखना है मुझे यहाँ पे रखना है। ये देखिए एक लाइन आ रही है लंबी सी, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, जहाँ पे भी मैं रखना चाहता हूँ वहाँ पे मैं रखूँगा। मैं जूम करके भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे ड्रैग करके लर्न मोर के आगे मैंने रियल ट्यूटोरियल चैनल की लिंक ऐड कर दी। तो ऐसे आप कोई भी वेबसाइट को डायरेक्टली बुकमार्क में ड्रैग कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट बी से उसे शो और हाइड कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट बी शो और हाइड आप बुकमार्क बार को कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे विजिट की, मैंने अलग अलग चैनल विजिट किए, तो अलग अलग वेबसाइट भी विजिट की। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ये सब कोई किसी को पता चले कि मैंने क्या क्या विजिट किया, तो मैं जाऊँगा कंट्रोल एच में, यानी हिस्ट्री में जाऊँगा। कंट्रोल एच में प्रेस करूँगा, या फिर यहाँ पे अगर आप है तो यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहे ना, इसमें ये जो 3 डॉट एलिप्सिस इसे बोला जाता है, इसे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री में जाकर हिस्ट्री, कंट्रोल एच यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये, ओके, सारी चीज़ें जो आपने विजिट की है यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, जो हमने सर्च किया सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि यार नहीं पता चले ये, तो आप एक एक चेक करते जाओ और इसे क्या कर दो, डिलीट कर दो यहाँ से, राइट। आपको लगता है ये मुझे नहीं दिखाने यहाँ पे, तो डिलीट आप कर सकते हैं। वैसे आप इसे डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हो तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाइए और यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए लास्ट आवर कभी का डिलीट करना चाहते हैं, लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर्स, लास्ट 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स। और इसमें क्या क्या डिलीट होगा, इसमें हिस्ट्री डिलीट होगी पूरी की पूरी जो सर्च किया है। इसमें कुकीज़ भी डिलीट होगी, जो साइट में कुकीज़ सेव होता है। मतलब कुकीज़ क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी साइट्स क्या करती है कि कुछ कंटेंट आपके ब्राउज़र में लोड करती है, जैसे ही वेबसाइट आप विजिट कर लेते हो तो उसको कुकीज़ बोला जाता है। और इससे क्या होता है, साइट फास्ट लोड हो जाती है नेक्स्ट टाइम, राइट। तो इसके लिए कुकीज़ यहाँ पे बहुत सारी साइट का डेटा कुकीज़ में पड़ा रहता है, इसलिए कुकीज़ भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और कैश इमेज एंड फाइल्स भी क्लियर कर सकते हैं, कैश मेमोरी। तो इन सबको आपको क्लियर करके ब्राउज़र को क्लीन रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, ऑल टाइम पे क्लिक करो और सबको क्लियर करो। आपको लगता है नहीं मुझे ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में ही देखना है, बस ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लियर करना है, तो उसे सिलेक्ट कर लो ब्राउजिंग हिस्ट्री को और उसे क्लियर करो। कुकीज़ वगैरह को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बार कुकीज़ क्लियर करने की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसे रहती है जिसमें पुराना डेटा सेव रहता है, पुराने लॉगिन सेव रहते हैं। तो ऐसे समय में उस वेबसाइट में कुछ अपडेट हो गया तो ये प्रॉपरली उस वेबसाइट में कुकीज़ क्लियर का ऑप्शन नहीं डालते वो लोग नए अपडेट के बाद। तो ऐसे में आपको कुकीज़ खुद से क्लियर करके उस वेबसाइट को विजिट करनी पड़ती है। तो आप ये कुकीज़ यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि कुकीज़ क्लियर करके वेबसाइट विजिट करो तो यू कैन क्लियर इट। सो यहाँ पे एक तो आप कंट्रोल एच बटन प्रेस करो, यहाँ से जाकर करो एक एक, नहीं तो यहाँ पे जाकर क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे जाकर आप क्लियर कर सकते हैं डेटा को। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप डेटा को क्लियर करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा अगर आपको क्लियर करना है तो एक एक वेबसाइट डिलीट करने से अच्छा आप यहाँ पे जाकर ब्राउजिंग डेटा यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि भाई हम वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो हम यहाँ से उसे क्लीन भी कर सकते हैं। कंट्रोल एच बटन से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हैं क्रोम पे और आपको लगता है कि यार उसकी हिस्ट्री सेव ना हो, आपको हिस्ट्री क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हिस्ट्री सेव नहीं हुई, तो उसके लिए क्रोम ब्राउज़र में आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक करके ये देखिए न्यू इनकॉग्निटो मोड ओपन कीजिए। न्यू इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है कि आपकी आइडेंटिटी हाइड रहेगी, आप जो भी सर्च करोगे उसका हिस्ट्री भी स्टोर नहीं किया जाएगा, कुछ भी नहीं। तो आप यहाँ पे जाओ और ऊपर सर्च करो, जैसे आपको सर्च करना है गूगल या जो भी सर्च करोगे इसकी हिस्ट्री बिल्कुल स्टोर नहीं होगी। गूगल पे भी कुछ सर्च करोगे तो इसकी हिस्ट्री बिल्कुल स्टोर नहीं होगी, क्योंकि आप अभी हो इनकॉग्निटो मोड में, राइट। इनकॉग्निटो, आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे हाइड रहेगी। ओके, मतलब आपकी हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी। सो कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कीजिए, इनकॉग्निटो मोड आएगा, नहीं चाहिए तो क्लोज कीजिए। अलग सा टैब ओपन होता है ये क्रोम ब्राउजर के अंदर। ओके, क्लियर है आपको, अलग सा टैब मतलब अलग से विंडो ही ओपन होती है वहाँ पे। तो चलिए एक बात तो आपको नहीं पता चली कि भाई इनकॉग्निटो में हम सर्च करेंगे तो हमारी हिस्ट्री स्टोर नहीं होगी। अब देखिए ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग यूज़ करते भी होंगे, उनके लिए ये एकदम बच्चों जैसा खेल होगा, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैं रिपीट करता हूँ कि जिनको ऑलरेडी पता नहीं इन चीज़ों के बारे में। अब मैंने क्या किया, बहुत सारी बार अभी मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट विजिट कर ली, यहाँ पे एक वेबसाइट विजिट कर ली, यहाँ पे एक नया टैब लिया, इसमें भी एक वेबसाइट विजिट की, जैसे मैंने लर्न मोर इंडिया विजिट किया,
और यहाँ पे नया टैप करके और भी वेबसाइट विजिट की, लेकिन मैंने इसे क्लोज कर दिया गलती से, इसे भी क्लोज किया। अब मुझे दोबारा विजिट करना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट टी बटन प्रेस करूँगा। कंट्रोल शिफ्ट टी, याद रखिए जो आपने वेबसाइट क्लोज की एक्सीडेंटली या गलती से क्लोज हो गई, यहाँ पे देखिए गलती से क्लोज हो गई, तो आपको दोबारा उसे ब्राउज़र में टाइप करने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल शिफ्ट टी कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट टी कीजिए, रीविजिट हो जाएगी वेबसाइट, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये एक शॉर्टकट कीज याद रखिए। अब दोस्तों बहुत सारी बार क्या होता है कि हम कोई वेबसाइट पे यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं, मतलब हमारा यूज़र आईडी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट है, मैंने उसमें यूज़र आईडी एक डेमो अकाउंट बनाया और पासवर्ड भी मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे टिक करके कीप मी साइन इन नहीं रखा, और यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। चलिए ठीक है, जैसे मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे अब क्रोम ब्राउज़र के अंदर देखोगे राइट साइड में एक पॉपअप आता है कि भाई ये पासवर्ड आप सेव करना चाहते हैं क्या। मैंने इसे सेव कर दिया, राइट। अब मैंने इस पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर दिया, अगर नहीं किया तो अलग बात है, लेकिन मैंने इस पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद क्या होगा कि ये पासवर्ड अगर यहाँ पे सेव है तो नेक्स्ट टाइम लॉगिन के टाइम पे, जैसे मैं इस वेबसाइट से अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, तो लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पासवर्ड यहाँ पे सेव ही है। तो ये पासवर्ड यहाँ पे सेव इसलिए क्योंकि हमने उसे क्रोम ब्राउज़र में सेव करके रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं ना एलिप्सिस, उसमें मैं सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पे सेटिंग्स हमें जाननी है थोड़ी सी। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोफिल ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग में ऑटोफिल में जाना है, ऑटोफिल में जाने के बाद पासवर्ड्स में जाना है, और पासवर्ड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पासवर्ड हमने सेव किया है। तो पासवर्ड यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन आपको फिर से कंप्यूटर का पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तभी मैं पासवर्ड देख पाऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ये पासवर्ड गलती से सेव हो गया, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव करना चाहूँगा। तो रिमूव आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ से पासवर्ड कैसे रिमूव किया जा सकता है। और यहाँ पे आप अगर वो जब आप सेव कर रहे हो तो नेवर सेव एक ऑप्शन आता है, वहाँ से अगर नेवर करते हो तो यहाँ पे नेवर सेव आ जाता है, राइट। तो ये एक ऑप्शन आपको पता होना चाहिए सेटिंग के अंदर स्पेशली, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। साथ ही में सेटिंग में अगर आप आ चुके हैं तो यहाँ पे देखिए यू एंड गूगल पे क्लिक कीजिए, कस्टमाइज योर क्रोम प्रोफाइल। आप क्रोम प्रोफाइल का कलर, अब देखिए ये मैंने कलर चूज़ किया है। आप कुछ अलग कलर रखना चाहते हैं, अलग कलर रख सकते हैं क्रोम प्रोफाइल का। आपको जो लगता है वो प्रोफाइल आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने ये कलर रखा है। क्रोम प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। आप लैंग्वेज में जाकर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो लैंग्वेज इंग्लिश की जगह अलग कुछ रखना चाहते हैं। अबाउट क्रोम के बारे में एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे दिया है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमें इतनी ज़रूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई वो आपको है पासवर्ड से रिलेटेड, जो आपको याद रखना है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहती है सेटिंग्स, तो आपको इतनी ज़्यादा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं, सेटिंग में इतना हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं नेक्स्ट बताने वाला आपको, मैंने गूगल वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके रखी है। अब मैं यहाँ पे गूगल में हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ। गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में बेसिकली मैं हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ। मैंने गूगल का एग्जांपल लिया, लेकिन क्रोम ब्राउज़र में कहीं पे भी मुझे हिंदी में टाइप करें तो मुझे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग लैंग्वेज में टाइप करने के लिए। तो अगर मैं अभी टाइप करूँगा तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में टाइप होगा ये, राइट। और यहाँ पे मैं हिंदी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो हिंदी में सर्च होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ही टाइप हो रहा है, हिंदी में नहीं, राइट। तो आपको वो हिंदी में कैसे लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल। तो यहाँ पे 3 डॉट जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जाइए, मोर टूल्स में जाइए, और यहाँ पे आपको आना है एक्सटेंशंस पे। दिखाई दे रहा है एक्सटेंशंस पे आप जैसे क्लिक करोगे, एक्सटेंशन में यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आइए ओपन क्रोम वेब स्टोर। ओपन क्रोम वेब स्टोर में आइए और वेब स्टोर के अंदर आपको सर्च करना है गूगल इनपुट टूल। आप यहाँ पे ढेर सारे एक्सटेंशन डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं गूगल इनपुट टूल के बारे में बता रहा हूँ, आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का आइडिया भी आ जाएगा, और बाकी बहुत सारे टाइम सेविंग एक्सटेंशन है यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्सटेंशन की लिस्ट आ चुकी है। फिलहाल ये वाला एक्सटेंशन जो है गूगल ने फीचर किया है, गूगल की तरफ से है, तो भैया इसे हम लेते हैं और ऐड टू क्रोम करते हैं। और ये सिक्योर्ड है बहुत, लेकिन अनाप शनाप एक्सटेंशन मत इंस्टॉल करो। मैं पहले आपको अलर्ट करूंगा कि भाई कुछ एक्सटेंशंस ऐसे रहते हैं जो आपका डेटा शायद चोरी करने के चांसेस है, शायद। बट कैसे कि ये गूगल वैसे भी वेरीफाई करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सटेंशन को आप नहीं जानते उनको इंस्टॉल मत करो, ओके। क्योंकि गूगल पे आप लॉगिन करते हो, आपके पासवर्ड सेव करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड होने के बाद यहाँ पे एक आइकॉन दिखाई देगा जिसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक्सटेंशन है,
राइट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी जैसे आप क्लिक करोगे एक्सटेंशन यहाँ पे दिखाई देगा, राइट, सामने आ रहा है, ये देखिए एक्सटेंशन। लेकिन आपको इसे पिन करना है, ये बार बार जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आएगा, लेकिन आप बाजू में क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करो और इसे पिन करो। जैसे आप यहाँ पे पिन पे क्लिक करोगे, ये पिन बटन दिखाई दे रहा है ना, पिन, तो ये यहाँ पे ही रहेगा, बाहर ही रहेगा एक्सटेंशन, राइट। अब इस पर क्लिक कीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक्सटेंशन ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले इस एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए एक्सटेंशन ऑप्शन में चाहिए। वो पूछ रहे कि भाई इसमें कौन सी लैंग्वेजेस में स्विच होना है आपको, जितनी लैंग्वेजेस चाहिए उतनी ऐड कर सकते हैं। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड कर दूंगा और नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज जो दिखाई दे रही है ये भी ऐड कर दूंगा, राइट। हिंदी में इस तरह से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको ऐड करनी है। अब ये ऐड करने के बाद यहाँ पे अभी आपको ऊपर कौन सी लैंग्वेज रखनी है, मुझे हिंदी रखनी है तो ऊपर रख सकते हैं हिंदी, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। नीचे आपको इंग्लिश रखनी है तो जैसे आप चाहते हो वैसे आप रख सकते हैं। हिंदी मैंने ऊपर रख दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी ऊपर आ गया। आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करोगे तो अभी आप कहाँ पे आ जाओ, गूगल में आ जाओ। यहाँ पे आपने हिंदी सेलेक्ट की, ये देखिए हाईलाइट भी है, राइट, दिखाई दे रहा है ना, हाईलाइट है, ब्लू में है। तो अब आप जो टाइप करोगे यहाँ पे जैसे मैं टाइप किया, ये देखिए मैं कुछ सर्च, ये दिखाई दे रहा है। नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आप सर्च में क्या लेना चाहते हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं ऐसा, सर्च में क्या लेना चाहते हो। तो ये एकदम माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल की तरह ही है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल क्या आपको पता नहीं, तो इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था मेरे लर्न मोर शॉर्ट्स चैनल पे, जो कि बहुत सारे लोगों ने देखा और अच्छा लगा लोगों को। यहाँ पे आप लर्न मोर शॉर्ट्स के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिक टूल कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैंने अपलोड किया था, ज़रूर जाके चेक कीजिए अगर आप इंटरेस्ट हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मैंने चैनल की। तो हिंदी में टाइप कैसे करना है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी आप इसके लिए असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट की ऑलरेडी होती है, लेकिन कीबोर्ड सेटिंग्स, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड सेटिंग में चाहिए और इसमें आप शॉर्टकट कीज़ असाइन कर सकते हैं कि भाई स्विच करने के लिए टॉगल करंट इनपुट टूल के लिए क्या शॉर्टकट की आप असाइन करना चाहते हैं। तो मैं जनरली यहाँ पे कंट्रोल जी रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद कंट्रोल जी बटन प्रेस करूँगा। जैसे मैं कंट्रोल जी बटन प्रेस करूँगा, ये देखिए ये कंट्रोल जी यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं कंट्रोल जी बटन प्रेस करूँगा ये हट जाएगा, ये देखिए ये ब्लू हट गया। अभी ये जो टाइप होगा ना इंग्लिश में टाइप होगा। मैं गूगल सर्च में दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे गूगल सर्च में देख सकते हैं अगर मैंने कैसे टाइप किया तो ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है, मुझे हिंदी में चाहिए। तो मैं कंट्रोल जी दोबारा प्रेस करूंगा, कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, ये देखिए ये ब्लू में हो चुका है। ऊपर देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, ये ब्लू में आ गया, इसका मतलब अब ये हिंदी में टाइप होगा, राइट, हिंदी में टाइप होगा जो भी आप टाइप करोगे वो। तो ये आपको आइडिया आ चुका है कि भाई एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ ही में सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पे मेरी वेबसाइट है। घर बैठे बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीखने का मौका है ISO सर्टिफिकेट के साथ, बहुत ही कम फीस में सारी चीज़ें बता दी है। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो, घर बैठे बैठे कोर्सेस रिपीटेड सीखना चाहते हो, क्योंकि रिपीटेड वीडियोस देख सकते हैं और एडवांस चीज़ें भी सीख सकते हैं। फिलहाल तो आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम सीखने वाले हैं जीमेल के ऊपर ईमेल अकाउंट कैसे हम क्रिएट करते हैं, अपना जीमेल अकाउंट कैसे बेसिकली क्रिएट करना होता है वो देखने वाले हैं। तो आप google.com वेबसाइट विजिट कीजिए, यहाँ पे जीमेल पे क्लिक कीजिए या फिर साइन इन पे क्लिक कीजिए। देखिए जिस तरह से आप जीमेल पे अकाउंट बनाएंगे वैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट या और साइट पे भी बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है। तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। तो साइन इन के लिए वो पूछ रहा है कि भाई आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दो, लेकिन हमने ईमेल तैयार नहीं किया है तो कहाँ से दे, तो पहले हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया है आपको क्रिएट अकाउंट, राइट। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे वो पूछेगा भाई किसके लिए बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, बिजनेस के लिए बना रहे हो। तो मैं तो बना रहा हूँ खुद के लिए, तो माई सेल्फ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपना नाम डालूंगा, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फटाफट नाम एंटर करो और यहाँ पे नीचे क्लिक करो और आप ईमेल आईडी उसे बताओ कि आप कौन सा ईमेल आईडी लेना चाहते हो। बेसिकली आपको एक ऐसा ईमेल आईडी लेना पड़ेगा जो किसी और ने नहीं लिया है। तो यहाँ पे कुछ आपको नंबर, सपोज आपने इतना ही लिखा और आगे बढ़े तो यहाँ पे वो बताएगा कि भाई दैट यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ट्राई अनदर, और सजेस्ट करा है कि भाई ये ले लो HD सतीश दवे HD और ये नंबर ले लो, या फिर इसके आगे कुछ नंबर ऐड करो। वो बताएगा हाँ यू कैन यूज़, ओके यू कैन यूज़ लेटर नंबर्स एंड पीरियड्स ऑल्सो। तो मैंने ये लिया और उसने बोला कि यार ये एक्सेप्टेड है, राइट। अभी दिखाई दे रहा है ना। अगर इसकी जगह सपोज मैं लेता हूँ 1999 तो शायद ये भी, हाँ ये भी एक्सेप्टेड है। तो मतलब ऐसा होता है कि आप यहाँ पे नंबर ऐड करके ईमेल आईडी को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके नाम से ईमेल आईडी तो बनना मुश्किल है, नाम और सरनेम से बस उतना ही, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। अच्छा मैं सतीश दवे नाम से बहुत सारी ईमेल आईडी बना चुका हूँ, तो कुछ और नाम से मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऊपर सतीश दवे नाम रखूँगा, लेकिन नीचे कुछ अलग देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कोर्स
पे हेल्प, राइट, कोर्स पे हेल्प, या फिर ये नाम ऊपर भी मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, कोर्स पे हेल्प, इस तरह से। ओके, नाम और लास्ट नेम इस तरह से आप रख सकते हैं, कोर्स पे हेल्प करके यहाँ पे मैंने रख दिया। ये ईमेल आईडी देखते हैं ये क्रिएट होता है कि नहीं होता है, मतलब ये ऑलरेडी अवेलेबल आता है कि नहीं। ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं आएगा क्योंकि कोर्स पे नाम नया है, नया ब्रांड है। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको पासवर्ड चूज़ करेंगे। वो बोल रहा है कि यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करते समय यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। तो आप यहाँ पे 8 और उससे ज़्यादा कैरेक्टर ऐड करो, जो कि लेटर भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे और सिंबल भी रहेगा। पासवर्ड चूज़ करते समय हमेशा याद रखो कि वो आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड लो। और जो आपके नाम और सरनेम या बर्थ डेट से थोड़ा सा अलग रहे, लेकिन याद रहे। बर्थ डेट वगैरह भी यूज़ करते लोग, लेकिन कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर यूज़ करो, यानी कि पहला लेटर कैपिटल लिखो हर आपके नाम का, ऐसा कुछ करो। तो वैसे आप कुछ यहाँ पे ले लो। फिलहाल मैं एक यहाँ पे पासवर्ड ले रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको पासवर्ड नहीं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ और मैं स्पेशल कैरेक्टर वगैरह मिक्स करूँगा यहाँ पे। तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। जो भी पासवर्ड मैंने डाला है वो सिक्योरिटी रीज़न के कारण आपको नहीं बताऊँगा। पासवर्ड डालने के बाद कन्फर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड आपको एंटर करना है, राइट। ऑफकोर्स कोई किसी का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ओके। तो जो भी पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर करोगे उसका कंफर्म पासवर्ड सेम आपको वहाँ पे एंटर करना है, और ये पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बेसिकली कोई भी शेयर नहीं करेगा क्योंकि सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी। और शो पासवर्ड करके आप देख सकते हैं, आपको लगता है कि यार आपने जो टाइप किया वो प्रॉपर नहीं है तो शो पासवर्ड करके आप देख सकते हैं, राइट। और फिलहाल मैंने तो प्रॉपर टाइप किया है और नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते ही वो पूछेगा कि भाई आपका फ़ोन नंबर दो वेरीफाई करने के लिए कि भाई आप ही हो, क्योंकि आपको एक OTP भेजेगा, उसके बाद ये आपका ईमेल आईडी बनेगा। पहले कंपलसरी नहीं करता था, अभी फ़ोन नंबर कंपलसरी किया है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ और इस फ़ोन नंबर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर रखूँगा, जो कि है सिक्योरिटी रीज़न के कारण, क्योंकि अगर फ़ोन नंबर आपको दिखाई दिया तो भाई पूछो मत, कॉल पे कॉल आते रहेंगे, ओके। यहाँ पे आपको आपका बर्थ डेट एंटर करना है, जो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन है, बर्थ डेट और फ़ोन नंबर दोनों भी सिक्योरिटी रीज़न के कारण मैं यहाँ पे ब्लर रखूंगा। और ये रिकवरी ईमेल एड्रेस है, ये ऑप्शनल है, ये आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। ये रिकवरी ईमेल एड्रेस इसके लिए होता है कि अगर आप इनकेस इस ईमेल आईडी का पासवर्ड या बहुत कुछ भूल जाते, पासवर्ड भूल जाते, या फिर कभी इस पे सिक्योरिटी का इशू होता है, तो ये रिकवरी ईमेल आईडी पे आपको मेल आता है, उसको अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ से आप इस ईमेल को रिकवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी ऑलरेडी है, नहीं है तो इसे छोड़ो, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आप बर्थ डेट एंटर करो और जेंडर भी सिलेक्ट करो। बर्थ डेट और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जेंडर तो बेसिकली ब्लर रखने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी की चीज़ें मैंने ब्लर रखी है और मैं नेक्स्ट करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे मुझे एक OTP के लिए ऑप्शन आएगा कि भाई OTP सेंड करना है। तो जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, वेरीफाई योर फ़ोन करके स्क्रीन आएगी, वो बोलेगा कि हम एक OTP भेज रहे हैं आपके नंबर पे, वो OTP हमें बता दो प्लीज़। OTP अगर आप बताते हो तो ही आपका ये ऑलरेडी अकाउंट वैलिड माना जाएगा, साइन इन किया जाएगा आपको। तो एक मेरे मोबाइल पे OTP आया, मैं इसे फटाफट एंटर कर देता हूँ और मैं इसे वेरीफाई करता हूँ। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ब्लर मैंने इसलिए रखी, आपको मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भाई ये रिसीव वीडियो कॉल्स वगैरह वगैरह, यस आई एम इन करो, स्किप करने की ज़रूरत नहीं, ये सब रखा तो भी चलेगा। यस आई एम इन, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे आई एग्री करो, ओके। इस तरह से आपको 2-4 स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका जीमेल अकाउंट बन चुका है। यहाँ पे एक अवतार दिखाई दे रहा है, आ चुका है, राइट। और अकाउंट भी दिखाई दे रहा है, coursepayhelp@gmail.com। ओह क्या बात है। तो चलिए मैं यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं जीमेल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई हम आ चुके हैं इनबॉक्स के अंदर हमारे जीमेल के, और यहाँ पे एक ईमेल भी आ चुका है गूगल की कम्युनिटी की तरफ से, वेलकम, राइट, वेलकम कोर्स पे आपका स्वागत है। अभी हम इनबॉक्स में आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमें यह अवतार बदलना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक फोटो का आइकॉन दिया है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप जो लोगो रखना चाहते हैं, जो इमेज रखना चाहते हैं अपना खुद का, तो आप यहाँ पे ऐड प्रोफाइल फोटो में जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज उन्होंने दिए, लेकिन हम जाएंगे फ्रॉम कंप्यूटर एंड अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में जाकर जहाँ पे भी आपके पास आपकी फ़ोटो अवेलेबल है वो आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं मेरी फ़ोटो डेस्कटॉप पे शायद अवेलेबल है, ये रख देता हूँ, या फिर आप लोगो रखना चाहते हैं तो लोगो भी आप रख सकते हैं। ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसने बोला है कि क्रॉप कैसे रखना है, क्रॉपिंग आप कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए क्रॉपिंग का आइकॉन आ चुके हैं, छोटा बड़ा, आपको कैसा नीचे से क्रॉप करना है। आपको लगता है कि यार बहुत बड़ा दिख रहा है, ये छोटा सा है, तो इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा छोटा करना है तो ये क्रॉप कीजिए, रोटेट भी कर सकते हैं। सेव प्रोफाइल पिक्चर,
और ये प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे अभी ऐड हो जाएगा। चलो बूम, हो गया, गॉट इट। ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो गया, प्रोफाइल पिक्चर तो ऐड हो गया। अब ये तो प्रोफाइल पिक्चर हमने ऐड किया। अब हम जानते हैं इस पैनल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे कंपोज बटन दिया है। कंपोज बटन से हम नया ईमेल कंपोज कर सकते हैं। किसी को भी ईमेल भेजना है तो यहाँ से हम भेज सकते हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे भेजना है, पहले इसकी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। इनबॉक्स में आए हुए मेल आपको दिखाई देंगे, राइट। यहाँ पे आया हुआ मेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें इनबॉक्स में 3 टाइप है, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन ईमेल यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए प्रमोशन के ईमेल यहाँ पे, प्रमोशन के ईमेल आना चालू हो गए, क्या बात है, ओके। और सोशल ईमेल यहाँ पे दिखाई देगा आपको, और प्राइमरी ईमेल यहाँ पे दिखाई देगा, सोशल मीडिया का ईमेल, राइट, फेसबुक वगैरह पे अगर ये अकाउंट आप लिंक करते हो तो ये 3 ईमेल के यहाँ पे सेक्शन आपको मिलेंगे। स्टार में क्या मिलेगा? स्टार में अभी कुछ नहीं है, लेकिन इनबॉक्स में जाकर इस मेल को अगर मैं यहाँ पे स्टार पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्टार है, इस पर मैं स्टार करता हूं तो स्टार में ये ईमेल यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, राइट। यहाँ पे आपको मिल रहा है ये ईमेल। और अगर मैं स्टार से इसे हटा देता हूँ, दोबारा मैं इस पे इनबॉक्स में आके स्टार पे क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आप कोई इंपॉर्टेंट ईमेल से उन्हें आप स्टार में रखना चाहते हो तो आप स्टार में रख सकते हैं। और इसमें भी मल्टीपल स्टार होते हैं, जो कि मैं आपको आगे जीमेल के टिप्स में बताऊंगा, जिसमें मैं 11 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ, तो उसमें मैं कवर करूंगा ये वाला। और यहाँ पे राइट साइड में आपको ईमेल डिलीट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है कि भाई इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आप इसको स्नूज करके रखना चाहते हैं। अभी ये स्नूज क्या होता है? बेसिकली स्टार के नीचे ऑप्शन दिया है, स्नूज पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये अभी तो आपको ईमेल आया है, लेकिन अपने ये ईमेल अकाउंट मोबाइल पे लॉगिन किया तो क्या होगा कि फिर से आपको क्या करेगा, कल 8 बजे ये स्नूज करेगा ये ईमेल। देखिए इनबॉक्स से अभी ये चला गया, लेकिन ये कहाँ पे चला गया? स्नूज में। स्नूज किया ना, ये देखिए ईमेल है आपके पास, अभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये स्नूज यानी अलर्ट देगा। जैसे आपका अलार्म करता है ना, आपको स्नूज देता है कि भाई हाँ अलार्म हो गया, तो आपने उसे स्नूज पे रखा तो बार बार 5-5 मिनट में आएगा। वैसे ये कल 30 जून को मुझे शाम को 8 बजे फिर से मोबाइल में अगर लॉगिन है तो ये मेल दिखाई देगा कि हाँ ये नया ईमेल आ चुका है, या फिर ये इनबॉक्स में आ जाएगा कल। ओके, याद रखिए यहाँ पे तो एम्प्टी है, लेकिन वो इनबॉक्स में आ जाएगा। तो स्नूज आपको आइडिया आ चुका है कि स्नूज क्या होता है। सेंड मतलब अगर हमने कंपोज में से कोई ईमेल भेजा, कंपोज के ईमेल को भेज दिया तो सेंड में दिखाई देगा, और कंपोज में जाकर सेव किया तो ड्राफ्ट्स में दिखाई देगा। आधा ईमेल जो भेजा ही नहीं है ड्राफ्ट्स में आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे मोर में कुछ ऑप्शन है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ईमेल्स भी आप यहाँ पे मार्क करके रख सकते हैं, चैट्स है, स्केड्यूल ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ईमेल कैसे स्केड्यूल करना है उसका भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, डोंट वरी। ऑल मेल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे स्पैम है। स्पैम क्या होता है कि कई बार कोई आपको ईमेल भेजता है तो उसमें अटैचमेंट रहती है, और ऐसे में ये गूगल को लगता है कि भाई ये इनसिक्योर मेल है तो उसे स्पैम में डाल देता है। एडवर्टाइजिंग के मेल भी स्पैम में आते हैं बहुत सारे, तो आपके कोई इंपॉर्टेंट मेल भी स्पैम में जाने के चांसेस रहते हैं, इसलिए स्पैम चेक किया करो। अगर किसी ने मेल भेजा और उसने बोला कि मैंने मेल भेजा है आपको, तो आपने बोला यार मेरे इनबॉक्स में तो मेल नहीं आया, आपने भेजा ही नहीं है, तो आप पहले एक बार अपना स्पैम भी चेक कर लो। कभी कभी स्पैम में आ जाता है, स्पैम फोल्डर चेक कर लो, स्पैम में मेल आता है और उसे आप मूव कर सकते हैं इनबॉक्स में, राइट। मूव करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, मतलब कोई भी इनबॉक्स का मेल है ना वो आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे ये स्नूज के अंदर ईमेल है, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आपको ये मूव टू ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आप जिसमें चाहिए उधर इसे मूव कर सकते हैं। मुझे इनबॉक्स में मूव करना है, प्रमोशन फोरम्स, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे। तो ऐसे कोई भी ईमेल कहीं पे भी, स्पैम का ईमेल भी आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं अगर आपके स्पैम में कोई ईमेल आया है तो। और ट्रैश, अगर इस ईमेल को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट किया तो ये यहाँ पे डिलीट हो गया, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्पररी, यानी ट्रैश फोल्डर में आपको मिलेगा। ये देखिए तो ट्रैश फोल्डर में आ चुका है। यहाँ से अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो भाई ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रैश फोल्डर से आप मूव करते हो, यहाँ पे मूव टू कहाँ पे डालना है इसे, मुझे डालना है इनबॉक्स में वापस। चलो ठीक है, इनबॉक्स में, तो ट्रैश टू इनबॉक्स, ये देखिए इनबॉक्स में वापस आ गया। तो इधर से उधर ईमेल आप भेज सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके। और मैनेज लेबल भी, आप यहाँ पे ग्रुप भी तैयार कर सकते हैं एंड बहुत कुछ। क्रिएट न्यू लेबल पे क्लिक करके आप यहाँ पे नया लेबल तैयार कर सकते हैं और नया फोल्डर भी तैयार कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। अब यहाँ पे कंपोज में मैं क्लिक करूंगा और पहले ईमेल भेजना सीखेंगे हम, राइट। कंपोज में पहले ईमेल भेजना आना चाहिए ना हमें। तो मैं जैसे कंपोज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं, जरा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे टू में उसका ईमेल आईडी लिखेंगे जिसको हमें भेजना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देता हूँ एक, learnmorprohelp@gmail.com। ओके, इस तरह से मैंने ईमेल आईडी पूरा लिख दिया। 2 में जिसका ईमेल आईडी में लिखा है उसको चला जाएगा, और मैं चाहता कि यार और एक पर्सन है उसको भी भेजना है साथ में, तो मैं कॉमा करूंगा और यहाँ पे उसका ईमेल आईडी लिखूंगा, राइट। ऐसे जितने भी आप
भेजना चाहते हैं यहाँ पे टू में ऐड कर सकते हैं। लगभग 500 ईमेल एड्रेस आप टू में ऐड कर सकते हैं, 500 से ज़्यादा नहीं, राइट। तो उससे ज़्यादा आगे जाता ही नहीं, फिर वो 500 ईमेल आईडी यहाँ पे टू में आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है सीसी, इसे भी समझ लीजिए, और बीसीसी। मैंने क्लिक किया। अब ये सीसी और बीसीसी क्या होता है बेसिकली? सीसी यानी कि कार्बन कॉपी एंड बीसीसी यानी ब्लैंक कार्बन कॉपी। अब क्या होता है कि कई बार हम जो मेल कर रहे हैं, ये सपोज एक कंपनी के पर्टिकुलर पर्सन को कर रहे हैं, और आपको लगता है कि इस पर्सन के साथ साथ उसका जो मैनेजर है, एक कंपनी का एम्प्लॉय को आप कर रहे हो, कस्टमर केयर है सपोज, और आपको लगता है कि आपके पास मैनेजर का भी ईमेल आईडी, तो आप मैनेजर को सीसी में रखो कि मैंने इस एम्प्लॉय को ये काम बताया था, और या फिर ये मैंने ही किया था। तो मैनेजर को अगर आप सीसी में रखोगे तो उसको पता चलेगा कि भाई हाँ ये काम इसको दिया गया है। तो मैनेजर ऐसा करता है जनरली। मैनेजर अगर किसी को काम असाइन करता है तो वो उसके पर्टिकुलर बॉस को भी एक सीसी कर देता है और अपने एम्प्लॉय को टू में रख देता है। तो बॉस को पता चलता है कि भाई हाँ इस एम्प्लॉय को ये काम इन्होंने असाइन कर दिया है। और यहाँ पे बीसीसी में क्या होता है? ब्लैंक कार्बन कॉपी। आपको लगता है कि भाई ऊपर जो ईमेल आईडी मैंने लिखे उनको ना पता चले कि भाई इसको भी मैंने भेजा। देखिए अगर आप सीसी में ईमेल आईडी रखते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ, यहाँ पे admin@course पे या कुछ भी है, ऐसा एक ईमेल आईडी है, coursepe.com वगैरह है, ऐसा एग्जाम्पल ईमेल आईडी लिया मैंने। तो ये ईमेल आईडी पे क्या होगा कि इसको पता चलेगा, coursepe.com एडमिन को पता चलेगा कि भाई लर्न मोर प्रो को टू में रखा है, मुझे सीसी में रखा है ये मेल। या फिर लर्न मोर प्रो हेल्प को भी पता चलेगा कि भाई सीसी एक कॉपी इसकी मैनेजर के पास भी गई है, कार्बन कॉपी, मुझे काम करना पड़ेगा, ओके, उनको भी बताया गया है। लेकिन ब्लैंक कार्बन कॉपी में अगर आपने यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया बॉस, कुछ भी लिख दो, boss@coursepe.com, तो ये बॉस को आपने यहाँ पे रखा है, तो ना लर्न मोर प्रो हेल्प को पता चलेगा ना एडमिन को पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि बॉस को एक कार्बन कॉपी भेजी गई है, क्योंकि ये ब्लैंक कार्बन कॉपी है, इनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो आप चाहते कि भाई एक कॉपी एकदम मैनेजमेंट को भी चला जाए, जो भी सीनियर मैनेजमेंट है, बॉस है, जो भी है, और इनको ना पता चले, तो आप बीसीसी में उनको रख सकते हैं। तो ये डिपेंड है आपको बीसीसी वगैरह ऐड करना है नहीं करना है, सीसी बीसीसी, और करना है तो कर सकते हैं, नहीं ऐड करना है तो स्किप कीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव होगा, और आप क्लिक करोगे तो ऐड कर सकते हैं। तो आइडिया दे दिया मैंने, सीसी और बीसीसी होता क्या है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी ब्लैंक कार्बन कॉपी, राइट। जो सीसी में ईमेल आईडी रखते हैं उसको ये पता चलता है कि भाई ये टास्क इसको असाइन किया गया है, जिसको भी सीसी ईमेल मिलता है उसको पता चलता है कि भाई हाँ ये टास्क इसको बताया है और मेरे पास इसका कार्बन कॉपी भेजा है, राइट, इस तरह से होता है। और बीसीसी वाले को तो पता चलता है कि किसको किसको भेजा है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है अभी। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी को पेमेंट के लिए रिमाइंडर कर रहे हो, तो वैसे कुछ आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, रिमाइंडर अबाउट पेमेंट ड्यूज, राइट, इस तरह से आप लिख सकते हैं पेमेंट ड्यू। तो पेमेंट ड्यूज के बारे में रिमाइंडर आप दे रहे हो, ये सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। और यहाँ पे फिर आप लिख सकते हो हेलो सर और मैडम, हेलो सर और मैडम, है ना। तो यहाँ पे बाकी का पूरा लेटर आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पूरा का पूरा फॉर्मेट आप लिख दो। फिलहाल मैं ये पूरा फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हेलो सर और मैडम, योर लास्ट डे ऑफ पेमेंट इज़ लाइक दिस, ऐसा, योर ड्यू अमाउंट इज़ योर ड्यू अमाउंट वगैरह आप लिख सकते हैं, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ। और पूरा अमाउंट लिखो, और लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आप ऐड कर सकते। तो यहाँ पे फिलहाल हम लिखते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स। थैंक्स एंड रिगार्ड्स जैसे मैं लिखूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक भी यहाँ पे सजेस्ट करता है आपको गूगल, और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मेरा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये सब हो गया ईमेल। अब मैं सेंड कर सकता हूँ ईमेल को, लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया है आपको, अटैच फाइल, और उसके बाजू में एक और ऑप्शन है जो मैं ये भी बताना चाहूँगा। बेसिकली यहाँ पे आप चाहते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ थोड़ी सी अलग दिखे, तो आप उसका फॉन्ट बदल सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं आप इसे, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे उसका फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे चेंजेस दिए हैं करने के लिए। तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अटैचमेंट ऑप्शन दिया है कि भाई आप चाहते हैं एक फाइल भी अटैच करूँ, एक पर्टिकुलर बिल है वो मैं यहाँ पे अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं अटैच में जाऊँगा, मेरे पास कोई पीडीएफ पड़ा है, कोई भी फोटो पीडीएफ कुछ भी पड़ा है, तो मैं उसे अटैच करूँगा। अभी ये फोटोज़ मैं अटैच कर देता हूँ, चलो ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये अटैच हो रहा है यहाँ पे, तो ये इमेज भी उनको अटैच होके चली जाएगी। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, राइट, याद रखिए। उसके बाद एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट लिंक, यानी कि आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक यानी कि जैसे ये एग्जांपल ले लो कि आपको प्लीज क्लिक हियर टू लॉग इन एंड चेक योर डिटेल्स, क्लिक हियर टू लॉग इन, मैंने ऐसा लिख दिया है। तो
यहाँ पे इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट लिंक पे जाऊँगा और इंसर्ट लिंक में यहाँ पे मैं वेबसाइट की लिंक डाल दूँगा। मैं सपोज अभी यही वेबसाइट की लिंक डाल देता हूँ, कोई भी एक लिंक ले लो बाकी एग्जाम्पल के लिए, और मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये देखिए, राइट, क्लिक हियर टू लिंक, ये एक लिंक भी यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इंसर्ट इमोजी कर सकते हैं, आपको लगता है कोई इमोजी इंसर्ट करना है, कोई स्माइल वाला, कोई कुछ भी ऐसा, या प्रोफेशनल में तो ऐसा कुछ इमेजी इंसर्ट नहीं करते हम लोग, लेकिन करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आ चुका है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट फाइल्स यूजिंग ड्राइव। ड्राइव के अंदर अगर आपने कोई फाइल अपलोड की गूगल ड्राइव में, ये वाले ड्राइव में तो कुछ नहीं, अभी हमने जीमेल तैयार किया है, तो यहाँ से आप ड्राइव की फाइल डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अटैच कर सकते हैं ड्राइव की फाइल। क्योंकि यहाँ पे जीमेल में अगर आप कोई फाइल अटैच करने जाते हो ना, तो एक बात याद रखो, इस अटैचमेंट से आप लगभग 25 MB तक की फाइल ही अटैच कर सकते हो, उससे नीचे 25 MB से ज़्यादा नहीं, याद रखिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके 25 MB से नीचे वाली फाइल अप्लाई करो, लेकिन आपके पास ज़्यादा बड़ी फाइल है तो आप ड्राइव वाली लिंक यहाँ पे इंसर्ट करो और यहाँ से डायरेक्ट आप इंसर्ट कर सकते फोटो। अभी मैंने ये जो इंसर्ट किया ना, यहाँ पे एक अटैचमेंट इंसर्ट किया, लेकिन ये अटैच होके चला गया। मैं फोटो यहाँ पे रखना चाहता हूँ, राइट, डायरेक्टली मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। मेरे पास एक फ़ोटो ऑलरेडी अभी हमने लिया था प्रोफाइल के लिए, तो वही यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए आ गया, ये बहुत बड़ा फोटो है, इसकी साइज़ आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे छोटा रख देता हूँ। तो आप डायरेक्ट ऐसे फ़ोटो भी यहाँ पे इंसर्ट करके रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दिया टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, ये अगर आप ऑन करते हैं यहाँ पे, और कॉन्फिडेंशियल मोड में क्या होता है कि ये मेल को और आप सिक्योर बनाते हो, यानी कि ये मेल एक्सपायर हो जाएगा 1 वीक के अंदर, आपको लगता है 1 डे के अंदर, आप जिसको भी भेज रहे हो 1 दिन के अंदर अगर उसने नहीं चेक किया तो एक्सपायर होगा, और उसे ओपन करने के लिए SMS पासकोड देना ही नहीं देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। नहीं दिया तो वो डायरेक्टली ईमेल ओपन कर पाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 दिन के अंदर ही ओपन कर पाएगा। अगर वो 1 तारीख को जाके ओपन करने जाएगा तो वही वो ईमेल डिलीट हो जाएगा, राइट, मतलब यहाँ पे वो ईमेल रहेगा नहीं, एक्सपायर इन 1 डे। ये कॉन्फिडेंशियल मोड हमने ऑन किया इसीलिए, तो एक ही दिन के अंदर उसको कल के कल ईमेल देखना है, उसके बाद वो इनबॉक्स में नहीं रहेगा। तो अगर हम SMS पासकोड रखते हैं तो एक SMS पासकोड आ जाएगा पर्टिकुलर उसको, और वो पासकोड डालने के बाद ही वो क्या कर सकता है, उस ईमेल को ओपन कर सकता है। SMS पासकोड दिया जाता है इसके साथ, तो गूगल की तरफ से आएगा, ये देखिए जनरेटेड बाय गूगल। तो यहाँ पे आप सेव करते हैं और उसे सेंड करते हैं, तो वो यहाँ पे बेसिकली ईमेल 1 दिन के अंदर ही ओपन कर पाएगा। ये देखिए ना, ये पूरा कॉन्फिडेंशियल मोड मैंने लगाया, और ये नहीं लगाना है तो ये क्लोज कर दो, हट गया, राइट। यहाँ पे आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते आपके ऊपर, ट्राई ज़रूर कीजिए। और इंसर्ट सिग्नेचर भी दिया है, अगर आपने सिग्नेचर बनाया है तो आप यहाँ से सिग्नेचर ले सकते हैं, नहीं बनाया तो मैनेज सिग्नेचर में जाइए और अपना खुद का एक सिग्नेचर तैयार कीजिए। ये देखिए यहाँ पे जाकर सिग्नेचर आप तैयार कर सकते हैं, जो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ टिप्स में। ओके, तो फिलहाल ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे आप इसे सेंड कर सकते हैं, सेंड भी दिया है, और यहाँ पे स्केड्यूल भी दिया है, स्केड्यूल एंड सेंड। स्केड्यूल एंड सेंड मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे भेजना चाहते हैं, कल सुबह आपको लगता है कि कल सुबह ऑफिस आएगा तभी ये ईमेल कल सुबह जाना चाहिए, या फिर आफ्टरनून में जाना चाहिए, मंडे जाना चाहिए, या पिक एंड डेट एंड टाइम, यहाँ पे डेट एंड टाइम भी पिक कर सकते हो, वो पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे जाएगा। अगर आप अभी सेंड करते हो तो ये अभी चला जाएगा, याद रखिए, और आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट हो जाएगा, डिस्कार्ड ड्राफ्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं, आपने सेंड भी नहीं किया, क्लोज किया, तो ये ड्राफ्ट्स में पड़ा, ये देखिए ड्राफ्ट्स दिख रहा है यहाँ पे, ड्राफ्ट्स में है ईमेल, ड्राफ्ट में है, आपने आधा लिखा था वो ईमेल है, आप दोबारा ओपन कर लो, ओके, और फिर सेंड कर लो इसे आराम से। अगर आप यहाँ पे सेंड करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे सेंडिंग, अंडू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए अंडू ऑप्शन आ चुका है, यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं। सेंड किया और आपको लगा कि नहीं अरे अमाउंट गलत डाला है, सेंड किया और आपको तुरंत याद आया तो अंडू ऑप्शंस पे यहाँ पे अंडू करो, ये अंडू हो जाएगा, और ये अंडू थोड़ी देर के लिए रहेगा, 5 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद ये अंडू गायब हो जाता है, फिर वो चला गया समझो, फिर अंडू नहीं कर सकते, एक बार गया तो गया। अंडू का टाइमिंग भी आप 5 सेकेंड से 30 सेकेंड रख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बस ईमेल सेंड करना इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि एडिशनल टिप्स एक सेपरेटली मैंने उसको रखा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सेंड बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ये ईमेल सेंड हो चुका है और ये सेंट में आपको दिखाई देगा, राइट। ओके, दैट्स इट। तो ईमेल कैसे सेंड करना है बेसिकली आपको समझाया, बाकी सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे R&D करके देखने मिलेगी, मतलब ईमेल सर्च कैसे करते हैं या आप खुद से सर्च करके देख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी सीखने के लिए R&D कर। तो अब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली, जीमेल कंप्लीटली यूज़ करना आपको पता चला है। बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई कि ईमेल कैसे सेंड होता है, इनबॉक्स में ईमेल आने के बाद कैसे रीड करेंगे वगैरह वगैरह। ईमेल रीड करने के लिए बस इस पर क्लिक करो, ईमेल आपको दिखाई देगा, बस हो गया, दैट्स इट। तो ये थी इंटरनेट के बारे में डिटेल जानकारी, कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का ये था पार्ट 7। और अगर आपका कहना है कि भाई ये सीरीज चालू रखो, आगे और भी चीज़ें हमें पढ़ाओ, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। मुझे कमेंट करो, इस वीडियो को कमेंट करो कि भाई
रहे। अगर आपको आगे के पार्ट्स भी सीखने तो आपके कमेंट अगर आते जाएंगे तो मैं आगे कंटिन्यू कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज चालू रखूँगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप के लिए लेके आते रहूँगा दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर 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 बताइए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी वेबसाइट की लिंक है। सीखते रहो, लोगों को सिखाते रहो। अपना ख्याल रखो। बाय बाय।